हेलो दोस्तों, सीएस के चैनल पर आप सबका स्वागत है। यहाँ अब हम लोग सीएस के चैनल पर मैथ का 12th मैथ का भी वीडियो देखने वाले हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर मतलब इस मैथ चैनल पर हम लोग जो 12th का मैथ पढ़ेंगे वह चैप्टर का शुरुआत जो हम लोग कर रहे हैं आव्यूह नाम का एक चैप्टर है जो 12th क्लास के बहुत इम्पोर्टेंट है। 12th क्लास के लिए बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट है। आव्यूह इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, मैट्रिसेस। क्या कहते हैं, मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस चैप्टर की शुरुआत इस चैनल पर अब हो चुकी है। जो इसको देखिए ध्यान से और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब लाइक करिए। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं इसे आव्यूह चैप्टर। आव्यूह इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस, ठीक है। तो मैट्रिसेस चैप्टर का जो उपयोग है, मतलब आव्यूह का उपयोग है गणित के सभी क्षेत्र में है। जैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण को हल कैसे करते हैं। 10th क्लास के लेवल पर हम लोग 2 चर के रैखिक समीकरण को हल किए हैं। ठीक है, यहाँ भी 2 से 3 4 सबको हम हल कर सकते हैं आव्यूह की मदद से और इसके बाद डिटर्मिनेंट की मदद से, दोनों का प्रयोग करके। तब यहाँ भी वही बात है कि हम लोग आव्यूह चैप्टर में बहुत सारा डाटा के मान निकालना हो ज्ञात कर सकते हैं आव्यूह की मदद से। अब कहेगा कि आव्यूह सर क्या होता है, आव्यूह होता क्या है। तो जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ डाटा है या फंक्शन है, फलन है। जैसे मान लेते हैं 2 है, 3 है, 2 3 4 sin x है, cos x है, x है, log x है, ठीक, और x है, इस सब मतलब इस तरह का फंक्शन, फलन और चर, कांस्टेंट वैल्यू, अचर पद सब है। ठीक है, अब इसको हम अगर मान लेते हैं कोई, जैसे अगर मान लेते हैं हम चर वाला को ही ऐसे लिख दिए 2 3 4, अचर वाला को ऐसे लिख दिए, इस तरह से एक अरेंज कर दिए और अरेंज करके एक आयताकार बॉक्स में हम कुछ कर दिए, भर दिए, मतलब बंद कर दिए। तो यही जो है ये अरेंजमेंट, ये सजावट, ये आयताकार सजावट, यही आव्यूह कहलाता है। कोई भी फंक्शन को या फलन, कोई भी फंक्शन, फलन या फिर क्या चर, अचर को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा पर लिखते हैं, उसको लिखकर सजाते हैं और वही हमारा कुछ कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। तो आव्यूह समझ गए कि आव्यूह क्या हो सकता है। आप देखिए इसमें बहुत सारा है कि आव्यूह सर आप बोले कि ऐसे वाला रेखा, ऐसे वाला, ऐसे वाला, ऐसे वाला, ठीक है, एक ऐसे वाला, ऐसे वाला, ऐसे वाला, ऐसे वाला, ठीक है। आप जरा देखिए ई जो है, ई मेरे पास ये ऐसे एक है, एक रेखाखंड, एक ऐसे है, एक ऐसे है, इसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। कौन सी कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। और क्षैतिज रेखा को मैट्रिसेस की भाषा में रो बोला गया। कौन सी बोला गया, रो। इंग्लिश में, हिंदी में बोला गया पंक्ति। कौन सी बोला गया, पंक्ति। कौन सी बोला गया, पंक्ति। मैट्रिसेस के भाषा में जो पड़ल हुआ लाइन है, पड़ल सूखता है, पड़ल लाइन को कौन सी कहते हैं, रो। यानी क्षैतिज रेखा को कौन सी कहते हैं, रो। जिसे मान लेते हैं पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो। अभी आप लोग मतलब हम लोग गांव में आते तो जानबे करते हैं, ऐसे होता है ना कि भोज हो गया, ठीक है, एक पंक्ति में बैठ, 2 पंक्ति में बैठ, 3 पंक्ति में बैठ, ऐसे करके ना बैठाते हैं। तो वही हो गया हमारा पंक्ति। एक पंक्ति में बैठ, अरे इधर बैठ, एक पंक्ति, इधर बैठ, 2 पंक्ति, ऐसे करके बैठाते हैं, तो ये हमारा पंक्ति हो गया।
कभी ऐसा भी देखे होंगे, मकई वगैरह, मकई तो सबके जानते हैं मकई ना, तो मकई को एक धारी ऐसे जो होता है मकई की बाली, उसमें धारी रहता है, ठीक है, इसको धारी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? धारी भी, रो को धारी भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मकई, तो एक धारी, दो धारी, तीन धारी, ऐसे एक उधारी छोड़ाएं तो एक धारी हो गया, इस तरह से तो उधारी होता है, ठीक है, या रो। अब ऐसे आ गया, इस ऐसे रेखा को कॉलम कहते हैं। कौन सी कहते हैं? कॉलम। स्तंभ, कौन सी कहते हैं? स्तंभ। क्या कहते हैं? स्तंभ। तो ये इसको हम सी से सूचित करते हैं, इसको आर से, ठीक है। तो इस पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, इस तरह से R1, R2, R3, R4, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो R1 ऊपर से होता है, R1, R2, R3, R4, ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है? अभी आप हम समझा रहे हैं, फिर लिखने घड़ी हो जाएगा। तो हमारा दो ऐसे पड़ी लाइन को रो बोला गया, ऐसे खड़ी लाइन को क्या बोला गया? कॉलम, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। अब अवयव के अगर हम परिभाषा बोलें कि अवयव परिभाषा बताइए, तो कोई फलन चर राशि को क्षैतिज तथा ऊर्ध्व रेखा पर सजाते हैं, सजाना क्षैतिज रेखा के अनुदिश सजाना कौन सी कहलाता है? अवयव कहलाता है, ठीक है। सिंपल है, और भी इसमें तो बहुत सारा लिख सकते हैं सब, लेकिन यहाँ देखिए। अब इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा कुछ किया जाता है, सूचित किया जाता है, तथा इसे आयताकार कोष्ठ के अंदर रखते हैं, ठीक है। आयताकार कोष्ठ, ये हो गया आयताकार कोष्ठ। इसके अंदर मान लेते हैं 6 लिख दिए, 1 लिख दिए, 4 लिख दिए, 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 4, 5 लिख दिए, 6, 7, जो भी लिख दिए। ये हमारा हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। तो R1, R2, R3, C1, C2, C3, R और C का खेला यहाँ चल रहा है, ठीक है। R तो देखिए रो, C कॉलम, R रो, C कॉलम, ठीक है। अब तो ऐसा हो गया ये अवयव। इसके लिए हम मान लेते हैं कैपिटल A, तब बोलेंगे कि A एक मैट्रिक्स हो गया, A एक मैट्रिक्स हो गया, A एक मैट्रिक्स हो गया कि 6, 4, 5 किया, A एक मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स अगर फिक्स करेंगे तो मैट्रिक्स होगा, और अगर यहाँ चैप्टर का नाम है तो अवयव है। अब इसमें एक और बात आता है कि अवयव की कोटि, ठीक है। अवयव तो ये हो गया, ठीक। इसको कौन कहते हैं? अच्छा, एक बात और, इसमें जो जो 6, 4 ये सब जो लिखा रहा है ऐसे, इसको अवयव कहते हैं। कौन कहते हैं? अवयव। इसमें इसे क्या कहते हैं? जो अंदर जो हम फंक्शन चाहे कुछ भी लिख देंगे तो वो क्या कहलाता है? अवयव या प्रविष्टियां, एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अंदर के गो अवयव है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 वगैरह में है ना। तो अवयव की संख्या हम कैसे निकालते हैं? तो कोटि पहले देखेंगे, अवयव की कोटि, हेडिंग लगाना है, अवयव की कोटि, अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ
मैट्रिक्स, अवयव की कोटि। तो कोई भी अवयव की कोटि किसी भी अवयव की कोटि को m गुना n के द्वारा लिखा जाता है, जहां m उस अवयव की पंक्ति तथा n उस अवयव की स्तंभ को कुछ दर्शाता है। ठीक है, कोई भी अवयव को कोटि हम किसके द्वारा लिखते हैं? m गुना n के द्वारा। अच्छा, m गुना n के द्वारा लिखते हैं। ठीक, अब देखिए एक मैट्रिक्स हम लिख दिए, इसमें एलिमेंट भर दिए ABCDEF। ठीक, अब इसका ऑर्डर लिखना है तो इसको हम m गुना n लिखेंगे। ठीक, अब m है जो कि कौची पंक्ति को है और n है जो कॉलम को है। और कोई भी मैट्रिक्स जब लिखाता है तब पहले उसको पंक्ति लिखते हैं गुना फिर n लिखते हैं। ठीक है, पंक्ति और फिर गुना n। ये न कि हम पहले लिख देंगे कॉलम फिर लिखेंगे रो, नहीं। कोई भी मैट्रिक्स हो सबसे पहले पंक्ति m इंटू n के रूप में है तो m है जो पंक्ति है या n है जो कि कुछ है कॉलम है, एकदम फिक्स है। m है जो रो है। और तब देखिए इसमें के गो आपको पंक्ति नजर आ रहा है, 1 और 2। ठीक है, कॉलम के गो है 1 2 3 ना। अब फ्री फायर वाला गेम वाला है, नहीं। इधर से सीधे देखो सब खलास, इधर से सीधे देखो सब खलास, इधर से सीधे देखो सब खलास, इधर से सीधे सब खलास। सामने वाला दुश्मन उड़ा देना है। ठीक है, फ्री फायर m गुना n। तो ऑर्डर हमारा कितना हो गया? ऑर्डर हमारा m गुना n है। m कितना यानी पंक्ति कितना है? पंक्ति है 3 2 पंक्ति 2 और कॉलम के गो है 3। यानी ई जो हमारा मैट्रिक्स है ABCDEF, ये जो मैट्रिक्स है कितना ऑर्डर का है? 2 गुना 3 ऑर्डर का है। 2 गुना 3 ऑर्डर का है। कितना कोटि का है? 2 गुना 3। अब 2 गुना 3 करके छो नहीं बोलना है, छो कोटि का नहीं बोल देना है कि 2 गुना 3 तक छो कोटि नहीं, 2 गुना 3 में ही बोलना है। 2 गुना 3 कोटि का है कि मेरा जो अवयव है कितना कोटि का है? 2 गुना 3 कोटि का है। ठीक है, अब जब हम इसको गुना करेंगे, ऑर्डर को जब हम गुना करते हैं आपस में, ऑर्डर को 2 गुना 3 तो ये कितना आया? 6 आया। तो ये जो 6 है ऑर्डर से जो गुना करके प्राप्त मान आता है वो अवयव के अंदर में कितने अवयव है उसका वैल्यू बताता है। ठीक है, तो इसमें क्या अवयव है? 6 गो है तो 6 आया, 3 दूना 6। तो 6 अंदर एलिमेंट है, 6 अंदर कुछ है एलिमेंट है, यानी कि हमारे पास कितना अवयव है वो ऑर्डर को आपस में हम गुना m गुना n कर देंगे, वही हमारा कुछ हो जाएगा अवयव की संख्या। तो अवयव के संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको आपस में ऑर्डर को गुना करना। ठीक है, इसके बाद आप हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स की समानता, 2 अवयव की समानता और टाइप ऑफ मैट्रिक्स मतलब अवयव के प्रकार। धीरे धीरे हम लोग वीडियो देखेंगे आगे। अभी थोड़ा सा इस वीडियो में जो भी अभी और बहुत सारा है, ठीक है, बहुत सारा बात है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आप लोग इसको इंट्रोडक्शन की तरह ले सकते हैं अभी इस वीडियो पे, यानी अवयव चैप्टर का ही कुछ हो गया इंट्रोडक्शन और डिटेल वीडियो आने वाला है बाद में। ठीक है, इंट्रोडक्शन के तौर पर क्या है अवयव। ठीक, थैंक यू।